की जो मौजें लगती है ना, फिर जो करम होता है ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। फिर वो जो नतीजा निकलता है वो बड़ा शानदार है। अगरचे वक्ती तौर पर कुछ चीजें मुश्किल महसूस होती हैं, लेकिन फिर करम हो जाता है। एक सहाबिया थी हजरत फातिमा बिनते कैस, उनके लिए भी मुश्किल था निकाह का फैसला करना, लेकिन उनको पता चला ना कि नबी पाक की ख्वाहिश है कि मैं उसामा बिन जैद से निकाह कर लूँ, तो उन्होंने फ़ौरन जनाब उसामा बिन जैद से निकाह कर लिया। हुजूर की ख्वाहिश को पेश नज़र रखा। दो तीन चीज़ें हमें समझनी है, बस बात समेटने लगा हूँ। एक तो जहां जहां नबी पाक ने हद बंदी की है ना, उस हद बंदी को कभी नहीं तोड़ना। जो हुदूद, जो दायरे, जो कवानीन नबी करीम ने बयान फरमा दिए हैं, उनसे कभी तजावुज नहीं करना। देखो, सोने की अंगूठी हुजूर ने मर्द को हराम करार दी, सारा जमाना भी कहे तो ये हाथ पर पहननी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनमें हुजूर ने ना हद बंदी कर दी। पीतल तांबा मर्द के लिए नहीं जायज, ना पहने आप। रेशम का लिबास ना पहने। जहां हुजूर ने तायुन कर दिया हुदूद का, आप कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। आप उस पे, एक सहाबिया थी, उनका सगा भाई इंतकाल कर गया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है कि किसी का भी सोग 3 दिन से ज्यादा नहीं करना, सिवाय उस औरत के लिए जिसका खामद चला जाए, वो इद्दत पूरी करे। तो सहाबिया 3 दिन के बाद उठी, खुशबू लगाई, धुले हुए कपड़े पहने, वक्ती तौर पर उस वक्त जो मुरव्वज जीनत थी वो जीनत इख्तियार की, और फिर कहने लगी मुझे इस जीनत की जरूरत नहीं थी, पर चूंकि नबी पाक ने फरमाया 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं करना, लिहाजा मैं उठ के इसलिए कपड़े बदले हैं कि मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहती, मदीने वाले महबूब की शरीयत की तरफ देखना चाहती हूँ। जो हुदूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाई हैं, उनसे कभी भी हमने तजावुज नहीं करना। दूसरी बात यह है कि मोहब्बत रसूल का हमसे तकाजा यह है कि जब रब रसूल को राजी करना हो ना, फिर अपनी ज़ात नहीं देखनी। मेरा कद बहुत बड़ा है तो फलां से माफ़ी मांगूं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं तो अब मैं झुक जाऊं, मुझे इतने लोग जानते हैं तो अब मैं जनाब थोड़ा सा अपनी गर्दन को झुकाऊं। मैं आशिक रसूल में मैं नहीं होती। आशिकान रसूल के अंदर किसी किस्म की अना परस्ती, आशिक लोग ते रमले कमले, वो तो बेचारे सीधे सादे लोग होते हैं, उनके तो मिजाज के अंदर फकीरी होती है, सादगी होती है। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, मेरा और जनाब अम्मार इब्ने यासर का रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, दोनों सहाबा जलील कद्र हैं, अजीम मर्तबे वाले। जनाब खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, किसी बात में हजरत अम्मार इब्ने यासर से शक्र रंजी हो गई, तो जनाब अम्मार इब्ने यासर हुजूर की बारगाह में पहुंचे, मैं भी पहुंचा। फरमाते हैं, दोनों की बात सुन के बस हुजूर ने इतना कहा, कोई फैसला नहीं फरमाया कि इसमें गलती पर कौन है, हक पर कौन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना फरमाया, याद रखना जिसने अम्मार इब्ने यासर को नाराज किया उसने अल्लाह रसूल को नाराज किया। भाई इतनी बात हुजूर ने कर दी। हजरत खालिद बिन वलीद सिपा सालार आदमी थे, बड़े कबीले के थे, बड़ा कद काठ था, बड़ा नाम था, बड़ी बल्ले बल्ले थी, सैफुल्लाह है। लेकिन आप फरमाते हैं चूंकि हुजूर ने फरमाया अम्मार इब्ने यासर को राजी करोगे तो अल्लाह रसूल राजी होंगे, फरमाया मैं उनके पीछे पीछे फिरने लगा। मेरे लिए उनकी रजा से बढ़कर कोई और रजा, और कोई रजा हैदर शाह इस गली कदे ना रोल दी, पर हुण ते रोल दी रुल गईयां जब नबी पाक ने फरमाया है कि ये रजा। देखे ना, हुजूर ने हजरत उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का अमीर बनाया था, हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने मशवरा दिया कि आप इस नौजवान को, ये बिल्कुल जवान है अभी, बड़े बड़े किबार सहाबा मौजूद हैं, किसी और को बना दें। फरमाया उसे पीछे करूं जिसे मदीने वाले महबूब ने आगे लगाया है, बल्कि उनको घोड़े पे सवार करके
खुद उसी घोड़े की लगाम पकड़ के जनाबे सिद्दीक अकबर अमीरुल मोमिनीन पैदल पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। तो उसामा बिन ज़ैद ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप ऊपर आइए। फरमाया तू ऊपर ही रह जिसे हुजूर ने अमीर मुकर्रर फरमा दिया है। तो मेरे भाई आप फिर ये ना महसूस करें कि मैं बड़ा चौधरी हूं, मेरा बड़ा कद काठ है, फिर हमने अपना कद नहीं देखना, महबूब पाक की नजर इनायत को देखना है, हुजूर की रजा को देखना है। याद रखिएगा एक तीसरी बात, एक हुदूद को नहीं तोड़ना, एक हुजूर की रजा हासिल करने के लिए अपनी अना नहीं सामने आने देनी। एक तीसरी बात और, तर्ज जिंदगी सादा इख्तियार करना है अगर हुजूर से प्यार करना है तो। बड़ी जरूरी बात है, बड़ी जरूरी। आप सादा ग़िज़ा खाएं, सादा नशीस, सादा लिबास, सादा अंदाज़े गुफ्तगू, लोगों से बिला तकल्लुफ मुलाकात, आपके लबो लहजे में किसी किस्म की तसन्नो ना हो, बनावट ना हो, तकल्लुफ ना हो। आप अगर हुजूर के गुलाम हैं, नबी पाक से मोहब्बत करते हैं, तो फिर आप कोई किसी किस्म का अपने लिए प्रोटोकॉल न चाहें। सहाबी आए थे ना, अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं। कैसा खुशबख्त है, हुजूर के सामने इजहार मोहब्बत कर रहा है, मैं बड़ा प्यार करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया सोच कर कहो क्या कह रहे हो। हुजूर बड़ा प्यार करता हूं, फरमाया सोच ले, हुजूर बड़ा प्यार करता हूं। तीसरी दफा महबूब ने फरमाया सोच ले, हुजूर मुझे बड़ा इश्क है आपसे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फिर तैयारी कर ले, फकर तेरी तरफ दौड़ के आएगा, फिर तेरी तरफ गरीबी आएगी। जो मुझसे प्यार करता है उसकी तरफ फकर आता है। तो ये याद रखें कि इसे सिर्फ और सिर्फ फूलों की सेज ना समझना, और फकर की कई किस्में होती हैं, सिर्फ पैसों की कमी फकर नहीं होती। आपका तर्ज जिंदगी सादा होना चाहिए, अंदाज फकीराना होना चाहिए, उठना बैठना सादा होना चाहिए, क्योंकि ये सादगी मेरे नबी की पसंद है। एक रवायत मुझे याद आ रही है, मेरा दिल करता है आपको सुना दूं। कभी कभी ना कुछ फरमाइशें भी होती हैं, आपका नहीं मुझे पता, मैं अपनी अम्मा से फरमाइश किया करता था कभी कभार कुछ चीज़ अपनी मर्जी की खाने के लिए, अम्मा जी कभी साग बना दो ना, तो कभी उनसे कहते थे स्पेशल वाला गुड़ खाना है। ये देहाती माहौल बड़ा शानदार होता है। आपको पता है नबी पाक को मक्के से हजरत हलीमा के गांव में क्यों भेजा गया था? इसलिए कि मक्के के लोग छोटे बच्चों को वहां भेजते थे, कहते थे फिजा भी खालिस है, जुबान भी खालिस। देहातों की जुबानें खालिस होती हैं। कभी कभी ना फरमाइशें होती हैं माओं से। हजरत सलमा मोमिनों की माँ जनाब उम्मे सलमा, एक दिन ना उनके 3 बेटे रूहानी बेटे उनकी खिदमत में आए। कौन कौन? आप नाम सुन के भी बड़े खुश होंगे। हजरत जाफर तैयार है ना, हजरत अली के भाई, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर आए, और फिर उनकी खिदमत में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो नबी पाक के चचा जनाब अब्बास हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आए, और इन दोनों के साथ मौला अली के लख्ते जिगर इमाम हसन भी आए। ये 3 शहजादे अब्दुल्ला बिन जाफर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और इमाम हसन बिन अली, ये तीनों आए और आके हज़रत उम्मे सलमा से कहने लगे हमारा आज वो खाना खाने को दिल करता है जो नबी पाक को बड़ा पसंद है। अम्मा जी हमारी माओ से बंदा फरमाइश कर लेता है ना, तो हमारी फरमाइश है वो वाला खाना बनाएं जो हुजूर को पसंद है। तो हज़रत उम्मे सलमा ने ठंडी आह भरी, फरमाया बेटा वो बड़ा ही सादा है, खा लोगे? अम्मा जी खा लेंगे। तो जनाब उम्मे सलमा ने ना थोड़े से जौ निकाले, फिर उनको पीसा, फिर थोड़ा सा जैतून डाल के पकाना शुरू किया, फिर थोड़ा सा उसमें मसाला डाला। फरमाते हैं वो सादे से जौ जैतून में सादे से पके। फरमाते हैं वो हमारे सामने रख के हजरत उम्मे सलमा जब उठी तो आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगी इस तरह के सादे खाने मदीने वाले महबूब खाया करते थे, इस तरह के सादे खाने महबूब तनावुल फरमाते थे। ये सादगी, ये शाइस्तगी, उस सादगी में जो हुस्न, मारिफत, कमाल,
यानी इस तरह की सादगी हुजूर अपनाते थे कि जब इस सादा चेहरा नूर को हजरत जाबिर बिन समरा जैसे लोग देखते थे तो देख के कहते थे आज मैंने तजिया करना है कि चांद ज्यादा सोना है कि आमिना का चांद ज्यादा सोना है। लेकिन फरमाते हैं फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि चांद से तशबीह देना यह भी कोई इंसाफ है? चांद तो है दागदार और मदनी का चेहरा साफ है। आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि सादा तर्ज जिंदगी अपनाए। हम सादे रहेंगे ना तो बहुत सारे चूल्हे ज्यादा जल जाएंगे। हम सादे रहेंगे तो बहुत सारे दोस्त कतराएंगे नहीं। हमारे महंगे कपड़े देख के कोई पूछेगा नहीं किन्ने दा लिहाज है। तो थोड़ा सादा जिंदगी अपनाएं और एक जो हुजूर ने हुदूद कायम कर दी हैं उन हुदूद का ज़रूर ख्याल करें। एक फ़ैसला करें हुजूर की मोहब्बत में। आप फैसला करेंगे तो रास्ते आसान हो जाएंगे। एक ज़रूरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ना बहन भाइयों के माबैन मोहब्बत के बड़े कायल हैं। यानी जो मोमिनों का रिश्ता है ना आपस में, उसे भी हुजूर ने फरमाया मोमिन भाई भाई है। हुजूर कायल हैं। बहन भाइयों के साथ जो ताल्लुक है आप बड़ा ज़बरदस्त करके और जिम्मेदारी से मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाएं। माँ बाप का रिश्ता बहुत नाजुक है, उसे निभाएं। लेकिन बहन भाइयों को भी अल्लाह ने एक लड़ी में परोया होता है। एक भाई बैठा रहता था हुजूर की खिदमत में, दूसरे भाइयों ने आके शिकायत की, या रसूलल्लाह हमें सारी मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह के हबीब फरमाने लगे तुम्हें जो रिस्क मिलता है वो भी इसकी बरकत से मिलता है। तो बहन भाइयों के मामले में थोड़ा अपने आप को, जब हजरत शीमा जनाबे हलीमा सादिया की बेटी आई हैं तो नबी करीम ने फरमाया मेरी बहन आई है। हालांकि वो रज़ाई बहन थी और उस बहन ने जब सिफारिश की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सारे कबीले को छोड़ दें, अगरचे उस कबीले को बड़ी मुश्किल से फतह किया गया था। हुजूर ने किसी से मशवरा ही नहीं किया, फरमाया बहन ने कहा है लिहाजा सारे ही आज़ाद हैं। तो इस रिश्ते में मुझे ख़ास सवाल किया गया था, इसलिए मैंने अर्ज़ कर दिया। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूल फरमाए।